Just give me a second ना. स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, तो जैसे 1 सेकेंड. आई थिंक ये आईडी से किसी और ने भी लॉगिन किया है, एडमिन आईडी से. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, आई विल कंफर्म. नेक्सस सिटी से किसने ज्वाइन किया है? अंकित थे क्या? ओके, लेट. ओके, ठीक है. स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है. जैसे लास्ट वीक में अभी हमने रिवाइज किया कि कंस्ट्रेंट, रिगार्डिंग कंस्ट्रेंट एंड कीज वी हैव लर्न. सो दिस इज द एग्जांपल जहाँ की हमें दिख रहा है कि मल्टीपल टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमने यूज किया हुआ है. जैसे नॉट नल का हो गया, डिफॉल्ट का हो गया, चेक. 1 सेकेंड. हेलो.
हाँ ठीक, वो नेक्सस सिटी से किसी ने ज्वाइन किया था क्या अभी? अभी मैंने वहाँ नेक्सस सिटी से लॉग आउट करके मेरे आईडी से लॉग इन किया फिर। एक सेकंड में स्विच करूँ क्या फिर से? ओके ठीक है, या तो सर नहीं, नहीं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि कंस्ट्रेंट में हमने नॉट नल यूज किया है। अभी एज के लिए दिख रहा है चेक कंस्ट्रेंट यूज किया है। यहाँ पे यूनिक एंड दिस वन इज अ डिफॉल्ट। तो ये मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो भी मुझे फाइल शेयर किया है वो करेक्टली यूज भी किया है उसको। तो अभी बाकी के जो रिमेनिंग लोग हैं होपफुली वो भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे जो कमांड हम यूज कर रहे हैं या सिखा रहे हैं उसी टाइम पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको अंडरस्टैंड भी रहेगा कि कैसे क्या यूज करना है। और मैंने ये भी बोला कि कॉपी पेस्ट मत करो कहीं से, कि गूगल पे ये कमांड डाल दिया, वहां पे सिंटैक्स उठाया, कॉपी पेस्ट किया। जब फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन इम्प्लीमेंट, तो यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आता है कि जैसे हमने टेबल तो बना लिया, ठीक है, उसके बाद भी रियलाइज की यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट लगाना चाहिए था। कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि जो फर्स्ट टेबल हमने क्रिएट किया, राइट, वहां पे कैसे था कि टेबल तो क्रिएट हो गया बट मल्टीपल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे थे। जो भी रिकॉर्ड हम डाल रहे हैं वो अलाउ कर रहा था, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था वो सिस्टम में सेव हो रहा था, टेबल्स में सेव हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाए थे, राइट। तो हमने कोई टेबल बनाया है ऑलरेडी, बट उसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट जब क्रिएशन के टाइम पे नहीं लगाया, बट देन वी रियलाइज कि व्हाइल इंसर्टिंग डेटा डमी डेटा इज आल्सो गेटिंग इंसर्टेड, तो उसको हमें किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है। तो उसके लिए टेबल ड्रॉप करना एंड रिक्रिएट करना इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो जहाँ पे टाइम वेस्टेज होगा एंड अगेन वो मतलब रिडंडेंट वर्क जिसको बोलते हैं वो वैसे रिडंडेंट वर्क होगा उस पे। तो इसके लिए अल्टर कमांड जो हमने टेबल के लिए यूज किया था, इफ यू रिमेम्बर, टेबल के लिए हमने क्यों यूज किया था अल्टर कमांड? ऐड ऐड और रिमूव करने के लिए, मतलब कोई भी कंटेंट। कौन सा ऐड एंड रिमूव, क्या ऐड एंड रिमूव किया था हमने? हाँ हेलो। या पल्लवी? हाँ मैम, जब टेबल में कौन से भी चेंजेस करना हो तो हम उस कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि कोई कॉलम ऐड करना हो या वो डिलीट करना हो, और उसका डेटा टाइप चेंज करना हो तो उसका यूज होता है। करेक्ट। तो जैसे हमने टेबल क्रिएशन के टाइम पे अल्टर कमांड यूज किया था टू ऐड न्यू कॉलम, टू रिमूव एक्स्ट्रा कॉलम, या फिर जिसका ऑलरेडी क्रिएटेड कॉलम है उसका हमें डेटा टाइप चेंज करना है, उसके लिए हमने अल्टर यूज किया था, राइट, इन एसक्यूएल। तो अभी सिमिलरली जब आपने टेबल ऑलरेडी बनाया है तो उसके ऊपर आपको कंस्ट्रेंट कुछ ऐड करना है, या आपको लग रहा है कि अननेसेसरी मैंने यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट क्यों दे दिया, ये वैल्यू तो मेरी नल भी हो सकती है, ऑप्शनल भी मैं रख सकता हूँ। जैसे कि ईमेल आईडी मुझे नहीं करनी यहाँ पे मैंडेटरी इस टेबल में, नल है, दैट इज फाइन। हे करूच का सर, काय काय क्लायंट बोलतो ना तुम्हाला आता मला अक्षय, माहिती नाही 1,00,000 रुपये 5,00,000 रुपये अक्षय कसा प्लीज गो ऑन म्यूट। तरी मला पहिल्या दिवशी बोलली ना हेलो अक्षय, आता अक्षय काय थोड़ा। चाललंय तुमचं बाहेर विचार सांगा ना. ओके, अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि अल्टर के लिए कैसे होता है कि कंस्टेंट हमें ऐड या रिमूव करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए बेसिक सिंटैक्स मैंने बोला था, जब भी हम टेबल को कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं यूजिंग अल्टर, तो सिंपल एक सिंटैक्स होता है अल्टर टेबल एंड टेबल नेम, राइट। उसके बाद हमें ऑपरेशंस लिखने होते हैं कि एग्जैक्टली टेबल को क्या मॉडिफाई करना है हमें। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैसे अल्टर टेबल टेबल नेम है, ये कॉमन है सब जगह पे अगर आप देखोगे।
अल्टर टेबल, टेबल नेम सब जगह पे कॉमन दिख रहा है। नीचे जो मैंने ये स्पेसिफाई किया है, दिस इज द ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मेरा एक एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी बना है, जहाँ पे मेरा एक कॉलम है ईमेल आईडी का, तो मुझे उसको अभी यूनिक बनाना है। जब मैंने टेबल बनाया था उस टाइम पे मैंने इसको यूनिक या कुछ कंस्टेंट दिया ही नहीं, ठीक है, बट अभी मुझे देना है। तो इन दैट केस यू कैन राइट ऐड कंस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे कंस्टेंट का ये नाम होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट का नाम क्यों देते हैं हम, क्योंकि जब हमें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट बनाया था, बट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ वी रियलाइज कि मुझे ये कंस्ट्रेंट चाहिए नहीं है, ईमेल आईडी मेरा ऑप्शनल भी हो सकता है। तो वहां पे जब हमें ड्रॉप करना होता है, तो हम इस, ये जो कंस्ट्रेंट का हमने नाम दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे है कि जैसे ऐड कर रहे हैं, ऐड कंस्ट्रेंट, दिस इज अ डिफॉल्ट सिंटैक्स। उसके बाद आता है अपना, यहाँ पे स्ट्रिंग नाम आएगा कि कौन सा कंस्ट्रेंट का नाम है, देन उसके बाद जो भी कंस्ट्रेंट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एंड ऑन विच कॉलम। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स जिसको आपको रिमाइंड करना है, याद कर लो जैसे भी, बट दिस इज द बेसिक सिंटैक्स वी हैव टू यूज। उसके बाद सिमिलर है, सेम ही रहेगा। यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट मैंने लिया था, यहाँ पे मुझे लेना है डिफॉल्ट कंस्टेंट। तो यहाँ पे यूनिक की जगह पे मैं लिखूंगी डिफॉल्ट करके, ठीक है। फॉर विच कॉलम, फॉर सैलरी कॉलम, ओके। यहाँ पे जैसे प्राइमरी की में लगा रही हूँ तो प्राइमरी की मुझे देना है ब्रैकेट में। उसके बाद फॉरेन की, मतलब जब भी कोई कंस्टेंट तुम लोग ऐड कर रहे हो वहां पे हर एक का अपना अपना सिंटैक्स होता है। जैसे कि मैं यूनिक लगा रही हूँ तो तुम ब्रैकेट में तुम्हें कॉलम पास करना है, तुम डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो कौन से कौन से कॉलम पे लगाना है, फॉर दैट यू हाउ टू यूज फॉर कमांड हियर, ठीक है। फॉर, उसके बाद सैलरी, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी की आता है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हमने फॉरेन की का देखा था कि हम कैसे यूज करते हैं, तो सिमिलर देना है, ऐड कंस्टेंट नाम दे दो। उसके बाद हमने मेन जब हम कॉलम बना रहे थे तो हम फॉरेन की कैसे डिक्लेयर कर रहे थे, फॉरेन की, उसके बाद कॉलम का नाम, रेफरेंसेस टू विच टेबल, एंड वो टेबल का कॉलम का नाम, राइट। होप सो आपको याद है जब हम टेबल बना रहे थे हमने फॉरेन की ऐसे लगाया था, राइट एवरीबडी, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐड कंस्टेंट करना है, इन दैट केस फॉरेन की लिखना है, उसके बाद कॉलम का नाम, रेफरेंसेस टू विच टेबल, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को कर रही हूँ एम्प्लॉय आईडी। वैसे ही चेक का कंस्टेंट लगा रही हूँ तो मैंने चेक का कंस्टेंट लगाने के लिए ऐसी कंडीशन लगाई थी, जब मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर रही थी, डेटा टाइप, देन उसके बाद कंस्टेंट चेक, और ब्रैकेट में मैं वैल्यू पास कर रही थी, ठीक है। तो जैसे हम कॉलम के लिए कंस्टेंट ऐड करने के लिए क्रिएट टेबल के टाइम पे जैसे कमांड यूज किया, सिमिलर हमें आगे लिखना है। जस्ट ये हम ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल को कर रहे हैं, तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है अपना, बस अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट, और उसके बाद कंस्टेंट का नाम। आगे की सारी चीजें सेम ही है जो हम क्रिएट टेबल के टाइम पे यूज करते हैं, करेक्ट। अभी सिमिलरली हमने चेंज कर लिया, अभी मैंने बोला कि अभी मुझे चाहिए कि मुझे ड्रॉप करना है, ऐड नहीं करना। तो जैसे अभी मैंने बोला था कि हम कंस्टेंट का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें जब उसको ड्रॉप करना है या वो कंस्टेंट को डिलीट करना है, इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे सिर्फ सेम ही है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ड्रॉप कंस्टेंट, कौन सा कंस्टेंट, जैसे हमने एज के लिए चेक एज का नाम दिया था कंस्टेंट को, तो यहाँ पे चेक एज करके आ गया, तो ये जब आप चलाओगे तो वो उस कंस्टेंट को ड्रॉप कर देगा। तो जैसे आपका इस टेबल में अगर आपको चाहिए कि एज का हमने कंस्टेंट लगाया ग्रेटर देन 18, बट ये हटाने के बाद अगर आपको बिलो 18 वाले भी लोग उसमें एंट्री कराने हैं तो वो भी आप करा सकते हो, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। उसके बाद सिमिलरली है अपना ड्रॉप कंस्टेंट वाला पार्ट, ओके। ये यूनिक ईमेल आईडी के लिए, ये मैंने नाम दिया था यूनिक ईमेल का। तो वहां पे जब भी आपको ये वाला ईमेल आईडी ड्रॉप ऑफ करना है या फिर ये कंस्टेंट ड्रॉप ऑफ करना है, उसका बस आपको यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करना है। ड्रॉप के लिए सिंपल है कमांड, कुछ भी नहीं है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम दे दो तो वो ड्रॉप हो जाएगा। इतना है कि आपको कंस्ट्रेंट जो है वो मिनिमम, ये या तो यूनिक यूज हो सकता है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कुछ डीप नॉलेज ले रहे हो प्रोजेक्ट में जाके, अगर आपको डेवलपर का प्रोफाइल स्विच करना है विथ L2 से, आपको PLSQL डेवलपर बनना है, उसकी अलग टीम होती है, राइट। PLSQL डेवलपर की L2 का कुछ लिमिटेड स्कोप है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, इन फ्यू केसेस जहाँ पे आप अपने खुद के टेबल्स बना रहे हो, उतने ही लिमिटेड स्कोप में आपको उसको यूज करना है। बट अगर आपको आगे एक्सप्लोर करना है,
अगर आप ये मेरी जो भी ट्रेनिंग एसक्यूएल की सीरियसली सुन रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इवन यू कैन अप्लाई फॉर पीएल एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, इसीलिए मैं जितने भी कमांड्स अंदर जो भी इंक्लूड किया है, वो मैंने एज अ पीएल एसक्यूएल डेवलपर कंसिडर करके किया है। तो यू कैन अप्लाई फॉर इवन L2, फॉर L2 सपोर्ट, एंड इवन फॉर डेवलपर पोजिशन। जो भी पोजीशन आपको फ्री मिले या आप अप्लाई कर रहे हो नौकरी से, तो आप ये सारे प्रोफाइल वहां पे डाल सकते हो। एंड इफ सीरियसली प्रैक्टिसिंग, इवन यू कैन वर्क इन अ कंपनी इफ यू गॉट अ जॉब। ओके, बट इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन L1 एंड L2 सपोर्ट, देन ये अल्टर कमांड आपको ज्यादा यूज नहीं होगा। ओके, तो अभी नाउ विल चेक फॉर प्रैक्टिसिंग। अभी हम अपने टूल पे जो हमने टेबल्स बनाए थे, हम उस पे जाते हैं। होपफुली सबने लैपटॉप लॉग इन किया है एंड टूल इज ओपन, होपफुली। Okay, great. I'll share the tool now. Okay. So if you remember in last week, we have created two table. Okay. एक था अपना employee temp हमने एक बनाया था, एक employee भी बनाया था। ओके, तो जिसको हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार से। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है और मेरा डेटाबेस सिलेक्टेड है, तो ये इसमें एग्जीक्यूट होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी आपने लॉगिन किया है, तो जस्ट इंश्योर कि यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम दिख रहा है वो आपका ही हो, जो आपने क्रिएट किया होगा। तो यहाँ ड्रॉप डाउन से आप अपना अपना डेटाबेस क्रिएट करो और कनेक्ट करो, उसके बाद ही आपने जो टेबल्स उस डेटाबेस में बनाए हैं वो आपको व्यू करेंगे। अदरवाइज वो आपको एरर देगा कि दिस ऑब्जेक्ट डजंट एग्जिस्ट करके। ठीक है, तो वो प्राइमरी चेक है जब भी आप फर्स्ट टाइम इस टूल को लॉग इन करते हो। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कॉलम लिए थे, उसमें हमने मल्टीपल यहाँ पे जो है टेबल जो भी वैल्यूज है वो इंसर्ट किए थे। अभी देखते हैं और कौन कौन से टेबल हमने यहाँ पे डाले थे। कंपनी डेटाबेस है मेरा, ठीक है, ये मेरे टेबल्स हैं। अभी अगर मैं इसको एक्सपांड करती हूँ एम्प्लॉय टेम को, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने कॉलम कौन कौन से बनाए थे। एम्प्लॉय आईडी बनाई है, एम्प्लॉय नेम, एज, एम्प्लॉय सिटी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय आईडी को मैंने एज अ प्राइमरी की किया था, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है मेरा, जहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। एज है मेरा, यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। ये नल नल जो दिख रहा है वो कंस्ट्रेंट है, राइट। यहाँ पे मैंने प्राइमरी की लगाई, तो इसने बाय डिफॉल्ट कंस्टेंट इसको नॉट नल लिया, क्योंकि ये वैल्यू कभी नल नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉट नल दिख रहा है। ये बाकी पे मैंने किसी पे भी कंस्टेंट नहीं लगाया, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग एज अ नल। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को मैंने फॉरेन की बनाया था। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सिंबल भी चेंज होते हैं। ठीक है, आपने जो प्राइमरी की एंड जो फॉरेन की लिया है, यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है कीज का, राइट। तो इट इट शोकेस कि आपने इसको की बनाया है। बट बाकी के जो कॉलम है ये कीज नहीं है, और ना ही हमने यहाँ पे कोई कंस्टेंट ऐड किया। तो नाउ वी विल यूज अल्टर कमांड और उसके ऊपर हम ऐड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या सिंटैक्स दिया था मैंने, जैसे अपना था, अब मुझे लगाना है नेम के ऊपर। ठीक है, तो मैं यूज करती हूँ अल्टर टेबल, जहां पे मुझे लगाना है एम्प्लॉय नेम। अभी मेरा एम्प्लॉय का नाम क्या है, EMPL नेम करके लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा जो भी टेबल का नाम है, इवन मेरे पास एम्प्लॉय का भी टेबल है। ठीक है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगा के रखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ मैंने एम्प्लॉय का लिखा हुआ था, जहाँ ये वाला मेरा टेबल है एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम है, जहाँ मैंने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया था, बाकी किसी पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। ठीक है, तो वी विल गो फॉर एम्प्लॉय टेम्प पे ही जाता है। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट किस पे लगाना है मुझे, यहाँ मैं डालूंगी कॉलम का नाम। तो मेरा कॉलम का नाम है एम्प्लॉय नेम, तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम डालती हूँ। उसके बाद मुझे लगाना है यूनिक, सॉरी यहाँ पे है ऐड कंस्ट्रेंट एंड दिस इज अ कंस्ट्रेंट नेम, राइट। तो इसको मैं देती हूँ EMPL_name, और यहाँ पे आएगा मेरा कॉलम का नाम विच इज EMPL नेम। समझ में आया, सिंटैक्स समझ में आया सबको कि क्या लिखा है। मुझे मेरा ये मेरा टेबल है, जहाँ पे अभी के लिए मेरे एम्प्लॉय नेम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, राइट। तो उसमें मुझे कंस्ट्रेंट ऐड करना है कि ये यूनिक होना चाहिए, कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए इस वे में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये वाली कमांड, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आया। अब मैं इसको वापस से रिफ्रेश करती हूँ।
टाइम टेबल पे लगाया है। हाँ, ये अपना रिफ्रेश बटन यहाँ पे, कॉलम, सेकंड, I think it's not get altered. The command not null. Just give me a second ना। एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है राइट मेरी? ओके। It's not reflecting actually. Showing only two constants that we have created as a primary key and then it's a foreign key. Okay, we'll try to insert the data. Okay. अब अपने कौन कौन से कॉलम है यहाँ पे? एम्प्लॉय डी नेम, एम्प्लॉय डी है, जस्ट टेक है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ कॉलम स्पेसिफाई कर रही हूँ तो आई कैन इंसर्ट टू वैल्यूज राइट। तो यहाँ पे लेते हैं 1110। अगेन आई ट्राई टू इंसर्ट रेशमा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय टाइम टेबल है जहाँ पे रेशमा करके नाम जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट का क्या कंसेप्ट होता है कि हम यहाँ पे अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है किसी भी नाम को तो वो डुप्लीकेट वैल्यू आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यूनिक एज अ डिक्लेयर किया है तो वो एक सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए उस कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में। तो मैंने एम्प्लॉय नेम को एज ए यूनिक डिक्लेयर किया, तो इसीलिए जब मैं वापस से उसको सेम नाम से इंसर्ट करने जा रही हूँ तो कंस्ट्रेंट का एरर दे रहा है। नाउ वी विल ट्राई फॉर प्रीति एज वेल। प्रीति का नाम ऑलरेडी है वहां पे राइट, तो हम इसको वापस से चला के देखते हैं। इट्स गिविंग एरर एज वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय नेम। तो अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करना है तो इन दैट केस यू कैन ऐड कंस्ट्रेंट देयर, और उसी के बेसिस पे हम किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को या फिर अगर आपको नल अलाउ नहीं करना है उस बेसिस पे आप कंस्ट्रेंट को ऐड एंड अल्टर कर सकते हो। इवन आपको अगर ड्रॉप करना है तो आप सिमिलरली ड्रॉप ये एम्प्लॉय नेम का जो भी यूनिक कंस्ट्रेंट है आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। अभी ड्रॉप का हमने कमांड देखा था, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी कंस्ट्रेंट का हमने ऑलरेडी एक 1 वीक वेस्ट किया उस पे, इन्वेस्ट किया, एक्चुअली वेस्ट नहीं किया। तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया है। ठीक है, तो आई विल गिव इट वन एग्जांपल ऑफ ऐड एंड रिमूव द कंस्ट्रेंट। बाकी के जो कंस्ट्रेंट जो आपको ऐड एंड रिमूव करने हैं दैट विल बी आपके लिए असाइनमेंट होगा फॉर टुमारो। तो जो भी अल्टर के लिए जितने भी कंस्ट्रेंट मैंने आपको सिखाए हैं 4 to 5 कंस्ट्रेंट, उसको आपको एक पर्टिकुलर टेबल पे जो आपने एम्प्लॉय का टेबल अंदर कंपनी डेटाबेस बनाया हुआ है उस पे आप अप्लाई करो। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है उसके ऊपर आपको अल्टर करके ये जो 4 to 5 हमने कंस्ट्रेंट सीखे उसको आपको ऐड करना है, एंड 1 to 2 आप ड्रॉप करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप का देखते हैं, जैसे अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, मैंने कंस्ट्रेंट का जो नाम दिया था दिस वन। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी मैं ट्राई करती हूँ जो इंसर्शन में चला रही थी, जैसे प्रीति का ऑलरेडी उस टेबल पे नाम है तो वो पहले एरर दे रहा था, अभी मैंने कंस्ट्रेंट हटाया, देन इट विल अलाउ फॉर अ डुप्लीकेट वैल्यू। देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट हुआ क्योंकि मैंने ड्रॉप किया कंस्ट्रेंट जो भी था। पहले डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा था, जैसे मैंने इस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप किया इट्स अलाउइंग टू इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू इन कॉलम एम्प्लॉय नेम दैट इज अ प्रीति एंड प्रीति। ओके, गॉट इट।
समझ में आया कंस्ट्रेंट्स कैसे न्यूली क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल पे हम अल्टर करके कैसे ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। डन। किसी को कोई क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, no one is asking question, that means कि all points are clear, right? ठीक है। हमने अभी तक जितने भी बार सिलेक्ट किया है, हमने हमेशा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल किया है, राइट? अभी मुझे चाहिए ही नहीं कि जैसे सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा डेटा मुझे व्यू ही नहीं करना। ओके, मुझे जस्ट देखना है कि मेरा एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या है और उसकी सिटी क्या है। तो जस्ट क्लिकिंग सिलेक्ट स्टार एवरी टाइम, तो दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इवन टेक सीपीयू यूटिलाइजेशन जो भी रहेगा वो खाएगा, या मेमोरी यूसेज है उसको वो अननेसेसरी यूटिलाइज कर रहा है। जब मुझे बस देखना 3 ही कॉलम है, तो वाई आई एम यूजिंग स्टार हियर। ओके, तो हम स्पेस कॉलम स्पेसिफाई करके भी सिलेक्ट में वैल्यूज देख सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे स्टार, मैंने पहले ही बोला था, स्टार का मीनिंग होता है ऑल कॉलम्स। अब मुझे स्पेसिफिक कोई कॉलम देखना है तो यहाँ कैसे लिखना पड़ेगा? स्टार हटा के आप यहाँ पे कॉलम का नाम डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे बस एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी करो सेपरेटेड बाय कॉमा। अब जितने भी कॉलम आपको देखने हैं वो आप डाल सकते हो, जैसे आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, अभी तो ये मैंने टाइम टेबल बनाया तो मेरे 6 7 कॉलम है, या अगर मैं 2 ही कॉलम बना रही हूँ तो 2 ही रहेंगे। बट अगर आप किसी भी कंपनी का डेटाबेस देखते हो, इवन मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जब हम टेबल बनाते हैं उसी टाइम पे, कि जैसे आप बड़े अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, या फिर किसी भी जब मेजर जो भी कंपनी है, आईटी कंपनीज का भी इवन आप ले लोगे टेबल, तो उसके मोर देन 50 60 कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट स्टार करोगे, अननेसेसरी आपको ड्रैग करके देखना पड़ेगा कि मेरा कॉलम कहाँ है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे अगर एम्प्लॉय आईडी पड़ा हुआ है और 45 नंबर पे अगर आपका एम्प्लॉय नेम पड़ा हुआ है, तो अननेसेसरी आपको ड्रैग करके देखना पड़ेगा, तो विच इज अगेन अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उसके लिए जो कॉलम आपको चाहिए आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो डायरेक्टली, रादर देन जो भी अननेसेसरी कॉलम व्यू करने से अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम का नाम डाल दो जो भी आपको देखना है। जैसे मेरा एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, उसके बाद आता है मुझे देखना है सिटी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एम्प्लॉय की सिटी। बस उतने ही कॉलम मुझे व्यू करने हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जो भी कॉलम आपको चाहिए, अगर आपको पूरा डेटा देखना है किसी टेबल का, यू कैन राइट इट सिलेक्ट स्टार। अगर कोई स्पेसिफाई वैल्यू देखनी है या कॉलम आपको पता है कि उसी कॉलम का मुझे रोज या वैल्यूज देखने हैं, तो वहां पे आप कॉलम के नाम डाल सकते हो। ठीक है, नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट, वेयर क्लॉज। जैसे कि मुझे किसी एक ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है। अभी मैं सिलेक्ट स्टार या सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल कर रही हूँ, तो मुझे सारे रोज दिख रहे हैं, करेक्ट? जितने मैंने 5 रोज क्रिएट करे थे मुझे सारे ही दिख रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे सारे रोज नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंडीशन मुझे लगानी है किसी कॉलम पे। स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू मुझे कोई डेटा फेच करना है। जैसे अभी एम्प्लॉय है कोई, मुझे 101 एम्प्लॉय की बस डिटेल देखनी है कि उसका एज क्या है, उसका नाम क्या है, वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है। मुझे बस एक ही एम्प्लॉय आईडी डालनी है। जैसे लेट्स सपोज कि कॉलेज का हमने एग्जांपल लिया, एक स्टूडेंट कोई फी पे करने के लिए आ रहा है, कोई डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जिस जो भी उसकी रिमेनिंग फी है उसको डालने के लिए आ रहा है, तो वो अपना नाम बताएगा, तो ऑब्वियसली वो अपने नाम से ही सर्च करेगा, ना कि वो पूरी लिस्ट लेके मेरे 100 स्टूडेंट है तो वो 100 नाम के पूरे डिटेल्स तो नहीं देखेगा, राइट? तो मुझे एक ही स्टूडेंट मेरे पास आया है तो बस एक ही स्टूडेंट का देखना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यूज होता है वेयर क्लॉज। ठीक है, तो उसको वेयर क्लॉज के थ्रू हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कोई भी डेटा जो हमको व्यू करना है। मैं स्लाइड प्रेजेंट करती हूँ तो आपको पता चलेगा वेयर क्लॉज हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? तो जैसे मैंने बताया कि वेयर क्लॉज जो होता है, अगर एसक्यूएल में कोई भी डेटा हमें फिल्टर आउट करना है विथ स्पेसिफिक कंडीशन, तो उस केस में वेयर क्लॉज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, दिख रहा है, बहुत सिंपल है यूज करने में। और जो भी कंडीशंस आपको राइट डाउन करना है, आपको खुद से लॉजिक बनाना है। जैसे कि आपको एग्जैक्टली डेटा क्या चाहिए, पहले आप माइंड में डिसाइड करो कि रिक्वायरमेंट मुझे क्या मिली थी। जैसे एलेवन टीम ने आपको कुछ तो असाइन किया टास्क, ठीक है, कि मुझे ये डेटा यहाँ पे कंटिन्यूसली एक शेड्यूलर बंद दिख रहा है,
तो एक उसने नाम आपको दे दिया एलेवन टीम ने कि मेरा एक एबीसी शेड्यूलर है जो लास्ट 1 आवर से अपडेट नहीं हुआ। तो किसी टेबल से अगर आप वो देख सकते हो तो वहां पे आपको पहले देखना है कि वेयर कंडीशन में आपको एग्जैक्टली कौन सी कंडीशन डालने के बाद आपको सिर्फ उसी स्पेसिफिक शेड्यूलर की डिटेल्स दिखेंगी उस टेबल में। तो उसके लिए ये क्लॉज यूज होता है, जैसे कि आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा, सिलेक्ट कोई कॉलम में ले रही हूँ, कॉलम 1 कॉलम 2, अगर मैं स्टार ले रही हूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम आएगा, हियर वेयर क्लॉज, देन द स्पेसिफिक कंडीशंस। अब हमें यहाँ पे कंडीशंस क्या डालनी है, तो उसके लिए एक मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं यूज करने के लिए। जैसे कि अभी आपको ये स्क्रीन पे अगर एग्जांपल दिख रहा है, तो मेरा एक एम्प्लॉय टेम्प का मैंने टेबल बनाया था, ठीक है, जहाँ पे मेरा एम्प्लॉय आईडी है। मुझे अभी सिर्फ 101 का अगर देखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड उसके बाद आएगा मेरा वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101। तो वो क्या करेगा, सिर्फ मुझे 101 की ही रोज दिखाएगा, उसी की बस डिटेल शो करेगा। सिमिलरली अभी एक सेकेंड एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए जिसकी एज 18 से ऊपर है, वही बस एम्प्लॉय मुझे दिखे। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करके मैं क्वेरी लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं इन एसक्यूएल। वेयर क्लॉज समझ में आया सबको, हम कब यूज करते हैं, जहां पे स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू एक डेटा फिल्टर आउट करके निकालना है, इन दैट केस वी विल यूज वेयर क्लॉज। अभी हम पहले ऑपरेटर्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बाद इन ऑपरेटर्स को विथ वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ टूल पे, ओके। तो जैसे बेसिकली मल्टीपल ऑपरेटर्स कैटेगराइज हुए हैं 4 कैटेगरी में। दीज आर द मेन 4 कैटेगरीज, जहाँ पे होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, बीट वाइज ऑपरेटर्स हैं। ये सारे ऑपरेटर्स आपने कहीं ना कहीं यूज किए ही होंगे विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मैथ तो सबके इंक्लूडेड थे, एवरी स्टडी में आपने कोई भी डिग्री किया होगा, इवन स्कूलिंग में। तो वहां पे हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक जो होते हैं, जैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, या मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर जो हम निकालते हैं, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है दैट इज अ मॉड्यूलस। तो ये हमने सबने मैथ्स में यूज किया है, करेक्ट, होपफुली सबने यूज किया है, राइट। सिमिलरली अभी कोई बैंकिंग का प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, जैसे एचडीएफसी है, एचएसबीसी है, या कोई भी बैंकिंग का मेरा प्रोजेक्ट है, एसबीआई का है। तो वहां पे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ट्रांजेक्शन जब होते हैं तो जैसे हमारे पास 10,000 का बैलेंस था, किसी बंदे ने 5,000 का बैलेंस निकाला, ठीक है, तो उसका रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, या उसने कुछ ऐड किया है, तो ऐड किया तो टोटल बैलेंस कितना था, उसके बाद ऐड कितना हुआ, उसने अगर आईएमपीएस ट्रांजैक्शन किया, नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर किया। तो जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन मेनली होते हैं, जैसे बैंकिंग डोमेन में हो गया, या फिर कोई रिटेल का है, या फिर जैसे डीमार्ट का वगैरह स्टॉक मेंटेनेंस का चलता है, इन सब में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि अमाउंट डिडक्ट करना, अमाउंट ऐड करना, या फिर अगर हमने इतने स्टॉक मंगाए तो कितने कॉस्ट होगा तो मल्टीप्लाई करना, या फिर अगर इतने स्टॉक में से इतना चला गया है तो कितना रिमेन बचा। तो वो सब जो मॉड्यूलस या डिवीजन, ये सब जो है ये अपने डेटाबेस में भी चलते हैं। तो ये डेटाबेस में जो ये सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं वो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बेसिस पे करने हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल में उसके भी कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो अपना एम्प्लॉय का ऊपर मैंने एग्जांपल आपको दिया था, राइट, जहाँ पे मेरा एम्प्लॉय टेम का एक टेबल है, बट मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास आया, फी पे करने वाला है, तो मुझे बस उसी स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, तो वहां पे मैं यूज करूंगी इक्वल टू, ठीक है। तो ये आता है अपना कंपैरिजन में, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आता है मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जहाँ पे मुझे जैसे एम्प्लॉय टेम्प मेरा टेबल है, तो उसमें मेरा पुणे में कितने लोग रहते हैं, जैसे मैंने एक सिटी का कॉलम लिया है, राइट, तो बस मुझे पुणे में कितने लोग रहते हैं उतने ही एम्प्लॉयज चाहिए, मुंबई में कितने लोग रहते हैं उतने ही एम्प्लॉयज चाहिए। तो मैं वहां पे लिखूंगी सिटी नेम इक्वल टू पुणे, सिटी नेम इक्वल टू मुंबई, ठीक है। या अल्टरनेट एग्जांपल भी आप ले सकते हो, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो मुंबई में नहीं रहते, तो मैं वहां पे लिख सकती हूँ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मुंबई करके, ठीक है। या फिर एज का अगर आपको लेना है, इक्वल टू 18 आप डालोगे तो आपको बस 18 साल के जितने भी एम्प्लॉय है उसकी लिस्ट आ जाएगी।
ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर आप ये डालोगे सिंबल तो आपको आएगा कि कितने वहां पे मोर देन 18 ईयर्स के बंदे हैं जो उस वहां पे ऑलरेडी एम्प्लॉय एज अ काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। ठीक है, तो जैसे ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको दिखाया। तो अगर आप ये करते हो सिलेक्ट 10+5, आपको रिजल्ट दे देगा 15। 10-5 करोगे, रिजल्ट आएगा 5। दिस बेसिक मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आप तो इसका आंसर आएगा 2। ये मॉड्यूलस आप यूज करते हो तो 10 मॉड्यूलस 3, मतलब इसका रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो ये है अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे मैंने बताया कि जो भी अपने एक सेकेंड, वापस से हम उसी स्लाइड पे जाते हैं। कंपैरिजन के जैसे इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, वैसे सिमिलरली थर्ड कैटेगरी आती है अपनी लॉजिकल ऑपरेटर की। अरिथमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेटर सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन या रिपीट करना है? सबको समझ में आया? प्रियंका, पूजा, प्रिया, मालवे, प्रांजल, शुभम? ओके, Yes, ma'am. ओके, गुड। नाउ मूविंग टू थर्ड ऑपरेटर। तो जैसे लॉजिकल ऑपरेटर करके है जो एसक्यूएल में हमें अगर बिटवीन कमांड यूज करना है। बिटवीन हम कब यूज करेंगे? जैसे डेट के बेसिस पे हमें चलो कोई डेटा निकालना है कि मुझे चाहिए 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का मुझे डेटा चाहिए कोई, तो ठीक है। किसी ने आपको जैसे टेलीकॉम का पूछ लिया कि कॉल रिकॉर्डिंग का आप देखो, अगर कॉल सेंटर पे किसी ने कॉल किया कि मुझे 1 से 15 तारीख के मुझे ट्रांजेक्शन देखने हैं मेरे, या फिर कॉल डिटेल्स देखने हैं किसी के, तो अगर तो वो क्वेरी डालेगा फ्रॉम डेट एंड टू डेट। या आप कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या ट्रांजैक्शन डिटेल निकालते हो। आपने अगर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अगर आप करते हो, आपने एचडीएफसी या किसी एसबीआई का वगैरह मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड किया हुआ है, वहां पे आप कभी भी स्टेटमेंट निकालने के लिए फ्रॉम एंड टू डालते हो डेट, करेक्ट? किसी ने यूज किया होगा तो, कि जैसे मुझे 1 तारीख से 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक का डेटा निकालना है, तो फ्रॉम एंड टू का आप एक क्लॉज डालते हो। तो वो बैकएंड पे क्या करता है? अल्टीमेटली वो एक कमांड यूज करता है या कोई एक एसक्यूएल क्वेरी फायर करता है एक पर्टिकुलर टेबल पे, देन वो आपको एक रिजल्ट शो करता है। तो वो जो कमांड का जो रेंज होती है वो हम बिटवीन कमांड से देते हैं। ठीक है, एक क्लॉज होता है बिटवीन का, उसके थ्रू देते हैं। सिमिलरली अगर आपको दो कंडीशन वेयर क्लॉज में डालनी है, जैसे कि मेरा सिटी पुणे है एंड एक बंदे की एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एक पर्टिकुलर टेबल पे। जब ये डेट डालना है देन इन दैट केस आपको एंड यूज करना है। ठीक है, एक मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जस्ट टू क्लैरिफाई। जैसे मुझे यहाँ पे मेरी सैलरी, मतलब एक एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पे 20,000 से लेके 40,000 के बीच में कितने लोगों की सैलरी है ये मुझे देखना है। तो इन दैट केस आई विल यूज बिटवीन। तो यहाँ पे सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 40,000, तो बस मुझे उतने ही रिजल्ट देगा जिसकी सैलरी 20,000 से लेके 40,000 तक के बीच की है। ठीक है, जैसे अभी मैंने डेट का आपको एग्जांपल दिया, मुझे एक स्पेसिफिक डेट का डेटा चाहिए तो मैं बिटवीन डालूंगी। अगेन मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग एंड डेट है तो हम उसको सिंगल कोट में डालते हैं। ठीक है, तो जैसे इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल कोट में डाला इसको। एंड ये मतलब 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी में जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए इस ऑर्डर टेबल में उसकी मुझे डेटा चाहिए, तो वो सिलेक्ट स्टार जो भी कॉलम्स होंगे उतने रिकॉर्ड वो रिटर्न करेगा। अंडरस्टूड? अभी सिमिलर मैंने बोला था ग्रेटर देन एक होता है, तो यहाँ पे वही यूज किया हुआ है कि सैलरी जिसकी जिसकी मेरी 40,000 के ऊपर है एंड डिपार्टमेंट उसका आईटी है, उतना वो रिटर्न करे, तो वो उसी इन स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे ही हमें रिटर्न करेगा वैल्यूज। नाउ एक और था लॉजिकल ऑपरेटर जहां हमने देखा था और करके। और का मीनिंग क्या है? आइदर ये कंडीशन या फिर वो कंडीशन, ऐसे। ठीक है, मतलब या तो पुणे की सिटी का हो या तो मुंबई सिटी का, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मैच होती है तो मुझे वो रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, आइदर एंड और, जो हम नॉर्मल अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, आइदर और। सिमिलरली हम और यूज करके कर सकते हैं। तो कोई भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो विथ वेयर क्लॉज, तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक ही लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता।
मतलब हम कोई भी क्वेरी में ये सारे ऑपरेटर कंबाइन करके भी सिलेक्ट की क्वेरी हम राइट डाउन कर सकते हैं। वेयर क्लॉज में ये सारे हम ऑपरेटर्स यूज करके कंडीशन या फिल्टरिंग आउट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटर कौन से सिचुएशन में कब यूज करना है। ठीक है, कोई आपको मांग रहा है कि मुझे 1 से लेके 30 तक का डेटा दो, तो उस केस में आप एंड तो यूज कर नहीं सकते। ठीक है, एंड यूज करोगे तो आपको देगा नहीं। ऑब्वियसली रेंज है तो रेंज के रिलेटेड आपको बिटवीन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या कोई बोल रहा है कि मुझे पुणे का हो या मुंबई का कोई भी एम्प्लॉय चलेगा, बस उसकी डिटेल्स चाहिए, तो वहां पे आपको और यूज करना है। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर आपको कहाँ यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली बीट वाइज ऑपरेटर होता है, ये हम एसक्यूएल में यूज नहीं करते हैं ज्यादातर। जहाँ पे मशीन लर्निंग वगैरह होता है ना, वहां पे बीट्स में कैलकुलेशंस होता है, करेक्ट, वो उस टाइम पे यूज होता है। तो ये या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करता है ना, कि इस बंदे को रीड एक्सेस देना है, इस बंदे को राइट एक्सेस देना है, या फिर किसी को रीड राइट दोनों देना है या एग्जीक्यूट का देना है। तो जब ये एक्सेस रिलेटेड टास्क होता है ना, तो वहां पे ये बीट वाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो ये हमारे स्टडी में नहीं होगा ये एसक्यूएल, बट ये एक पार्ट होता है। तो अगर इन केस कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, बट इन केस अगर somebody आस्क कि व्हाट इज बीट वाइज ऑपरेटर, तो आपको पता होना चाहिए कि बीट वाइज ऑपरेटर अगर स्पेसिफिकली अगर एक्सेस रिलेटेड कुछ है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को देना है, तो वहां पे ये बीट वाइज ऑपरेटर यूज करता है। ठीक है, तो अभी जो हम मेन फोकस अपना रहेगा इन 3 ऑपरेटर्स पे रहेगा, जो कि आपके स्कोप में है, and यही आपको आगे यूजफुल रहेगा अगर आप किसी भी आईटी में जाते हो तो, एज L1 L2 एंड इवन एज अ डेवलपर, PLSQL डेवलपर। समझ में आया theoretically what is operators and where to use, how to use? ठीक है, अभी हमने जो टेबल बनाया अपने एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टेम, उस पे हम ये सारे ऑपरेटर यूज करके ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, पहले हम देखते हैं वेयर क्लॉज को। जैसे मैंने बताया कि मुझे अभी यहाँ पे 3 ही कॉलम चाहिए थे, तो मैंने 3 कॉलम लिए। अब मुझे यहाँ पे सारे कॉलम्स चाहिए, देन आई विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। अब यहाँ पे इतने सारे मेरे कॉलम्स हैं, तो अभी मुझे बस चाहिए वेयर क्लॉज लेते हैं क्योंकि मुझे डेटा फिल्टर करना है, तो आई राइट वेयर। उसके बाद मुझे चाहिए कि जिसका सिटी जो है, एम्प्लॉय सिटी जो है वो पुणे है, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ एम्प्लॉय सिटी, जो मेरा कॉलम का नाम है, इक्वल टू पुणे सिटी से जो बिलोंग करता है। अब मैंने पुणे जो है वो varchar स्ट्रिंग लिया, इसलिए मुझे सिंगल कोट में उसको डालना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट देगा। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, पुणे के यहाँ पे हमें कितने रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, 2। तो जब मैं ये क्वेरी रन करूंगी तो मुझे बस 2 ही रिकॉर्ड दिखने चाहिए, दिखे? ठीक है, ऐसे हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक फिल्टर का डेटा लगाया, कोई तो एक कंडीशन लगाई, उसके बेसिस पे मुझे बस 2 ही रिकॉर्ड्स मिले। वैसे ही अगर मुझे देखना है कि कितने मेरे एम्प्लॉय हैं जो ठाणे से हैं, अभी ठाणे से मैंने जो लिखा था कितने हैं, एक ही है मेरे टेबल पे, तो एक रिकॉर्ड वो देगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डालती हूँ कोलकाता, देखते हैं कोई रिकॉर्ड आता है क्या। कोई भी रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरे जो टेबल है, जो एम्प्लॉय टेम मेरा टेबल है, उसमें कोई भी रिकॉर्ड जो है वो कोलकाता के सिटी से नहीं है, इसीलिए वो आपको नल रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने फिल्टरिंग में कंडीशन लगाई कोलकाता, तो वो आपको नल देगा रिजल्ट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डालती हूँ वापस से पुणे। अब मेरे 2 रिकॉर्ड आए पुणे। ओके, तो जैसे अभी मुझे लिखना है और एक कंडीशन मुझे डालनी है, एंड, क्योंकि मुझे और एक सेटिस्फाई करनी है कि ये भी होना चाहिए एंड वो भी होना चाहिए, मतलब बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जब ऐसा है तो मुझे एंड यूज करना है। ठीक है, तो जहां मुझे लिखना है कि मेरी जो सैलरी है वो मेरी 70,000 इक्वल टू और ग्रेटर होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये मेरे 2 रिकॉर्ड है, एक प्रीति एंड PQR, जिसमें सैलरी आपको दिख रही है, एक की 30,000 है, एक की 70,000 है। यहाँ पे मुझे बस वही एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी 70,000 या 70,000 से ग्रेटर है। जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हो ना, मतलब ये भी वैल्यू होनी चाहिए और इससे ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगाती हूँ तो 70,000 वाली वैल्यू जो है
वो इंक्लूड नहीं होगी, वो सिर्फ ग्रेटर देन 70,000 की होगी। वो आपको बेसिक है तो अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे चलाया, तो मेरे पुणे के साथ जो थे वो सिर्फ मेरे 2 ही एम्प्लॉय थे, एक 30,000 के साथ, 70,000 के साथ। क्योंकि मैंने और एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे लगाई, तो और एक फिल्टरिंग ऐड हो गया उस डेटा पे। तो ये मैं चलाऊंगी तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय है मेरे पास जो 70,000 सैलरी के साथ पड़ा हुआ है इस टेबल में। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन? ठीक है। अभी हमने देखे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट? तो जैसे कि अभी मैं चला के देखती हूँ, 10 प्लस मेरा अगर 5 का मैं चला के देखती हूँ। कोई भी अगर आप एसएसएम टूल मतलब एसक्यूएल सर्वर आप ले रहे हो, तो यहाँ पे आप हमने जो टेबल्स बनाए थे, हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख रहे थे, राइट? अब यहाँ पे ये क्वेरी चलाऊंगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको लगता है एग्जीक्यूट हो जाएगी ये क्वेरी? मैंने तो फ्रॉम स्पेसिफाई ही नहीं किया, राइट? बट इन एसक्यूएल सर्वर अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल टेबल कंसिडर करता है, विच इज अ ड्यूएल करके। तो जब मैं एसएसएम में चला रही हूँ ना, मतलब एसक्यूएल सर्वर में अगर मैं चला रही हूँ, तो हमें बस इतना ही एग्जीक्यूट करना है, वो डायरेक्टली वर्चुअल टेबल ले लेगा। आपको टेबल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ टेस्टिंग कर रहे हो कॉलम की तो। बट अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो, जहाँ पे ओरेकल डेटाबेस है, पीएलएसक्यूएल डेवलपर यूज कर रहे हो, तो आप ये ऐसे चलाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वहां पे फ्रॉम मैंडेटरी होता है। सिलेक्ट अगर आपने लिखा है तो फ्रॉम मैंडेटरी है, तो वहां पे आपको ड्यूएल करके डालना है। ड्यूएल इज अ वर्चुअल टेबल, मतलब जो सिस्टम ने अपना खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो उस केस में अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे फ्रॉम ड्यूएल यूज होता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपको कोई पूछने नहीं वाला है कि अगर आपको बस ऑपरेटर का अगर प्रैक्टिसिंग करना है, देखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके लिए मैंने ये लिया है, ठीक है। तो जैसे 10 प्लस 5 15, तो ये मुझे रिजल्ट दे रहा है 15। वैसे ही 5 लेके देखते हैं। ओके, डिवाइड बाय करते हैं। मॉड्यूलस जो रिमाइंडर देता है 0, करेक्ट। तो ऐसे अपने जो है ये सारे ऑपरेटर से हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे अगर सैलरी निकालनी है किसी बंदे की, तो मैं उसको सैलरी प्लस 10,000 करूंगी, तो मुझे रिजल्ट देना चाहिए जो मेरा प्लस करके जो है। तो ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, आप जो भी है बोल सकते हो। सारे तीनों कैटेगरी का हमें मर्ज करके हम कोई भी क्वेरी बना सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? एक बिटवीन का एग्जांपल देखते हैं जो हमने स्लाइड में लिखा था, तो आपको समझ में आएगा कि बिटवीन कैसे यूज करना है। मेरा टेबल का नाम जो भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। नाउ ये टेबल में मेरा सैलरी का कॉलम है, सैलरी का कॉलम है, राइट? तो मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी है 20,000 से लेके 40,000 तक के। मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी मेरे 20,000 से लेके 40,000 के बीच में है, वो हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे वेयर कंडीशन, वेयर इज अ मस्ट, क्योंकि हम डेटा फिल्टरिंग आगे कर रहे हैं, तो वेयर इज मस्ट। तो यहाँ पे सैलरी लिखना है, कॉल जो भी कॉलम का नाम है, कौन सा ऑपरेटर यूज करना है बिटवीन, तो यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करनी है, तो हमें एंड स्पेसिफाई करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली हमें अगर और यूज करना है तो हम और भी यूज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय सिटी मेरा ये है। अब मुझे और एंड दोनों कंडीशन मर्ज करनी है, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे एम्प्लॉय सिटी, ठीक है, जो मेरा कॉलम का नाम है, हम लेते हैं मुंबई, इन ब्रैकेट क्लोज, एग्जीक्यूट करता है। जब हमने ये चलाया था फर्स्ट वाली क्वेरी, तो उसने रिजल्ट दिया था जस्ट के एक ही रिकॉर्ड पुणे के साथ 70,000 का। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे मुंबई के साथ मेरा कोई रिकॉर्ड है क्या? एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, बट इसकी जो सैलरी है वो 30,000 है। मैंने सेकंड और एक कंडीशन लगाई है एंड करके। एंड लगाया मतलब मैंडेटरी कंडीशन है,
अगर वो मुंबई का भी हुआ तो उसकी सैलरी अगर ग्रेटर देन 70,000 है तो ही मुझे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। अभी हम देखते हैं, एक ही दिया क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो 70,000 ग्रेटर वाला कोई मुंबई का रिकॉर्ड नहीं है। अभी मैं लेस देन लगा के देखती हूँ इसको, ठीक है, आया, क्योंकि मैंने लेस देन 70,000 लगाया तो यहाँ का मुंबई का जो एक रिकॉर्ड मेरा पड़ा हुआ है 30,000 के साथ, तो उसने रिकॉर्ड यहाँ पे मेरा रिटर्न किया। तो इन दैट केस वी कैन यूज जो भी ऑपरेटर्स अपने, तो ये सारे जो ऑपरेटर्स है इवन टेलीकॉम डोमेन कोई है, मतलब जैसे अपना एयरटेल चल रहा है, जियो चल रहा है, वोडाफोन चल रहा है, या फिर अपना बैंकिंग का डोमेन है जहाँ ट्रांजैक्शन मेंटेन हो रहा है, हर जगह पे डेटा फिल्टर आउट करने के लिए, या यूजर जैसे भी रिकॉर्ड्स लेना चाहता है, जैसे बैंकिंग का हम कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहा है, जरूरी नहीं है हर एक यूजर जाके एक ही सर्चिंग कर रहा है, राइट। अपने अपने हिसाब से कोई भी, जैसे स्टेटमेंट निकालना है, मैं कभी कभी 3 मंथ का स्टेटमेंट निकाल रही हूँ, कोई 6 मंथ की रिक्वायरमेंट है तो 6 मंथ का निकाल रही हूँ, तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाती है, राइट। या मुझे कोई ट्रांजैक्शन देखना है किसी और ही डेट से या किसी और ही कंडीशन से, उस बेसिस पे जो भी मुझे इनपुट के वहां पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं उस बेसिस पे मैं इनपुट डाल रही हूँ और रिकॉर्ड्स आ रहा है। तो जो इनपुट आप दे रहे हो वो बैकएंड पे कैसे काम करते हैं, तो वो ऐसे कि जहाँ वेयर कंडीशन में जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हो यहाँ पे वो कंडीशन पास होते हैं, इनपुट यहाँ पे वो पास होता है और उसके बेसिस पे डेटा फिल्टर आउट होता है। समझ में आ रहा है कि ऑपरेटर्स क्या होता है? सिलेक्ट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार मतलब क्या, कॉलम नेम स्पेसिफाई करने से क्या होता है, कोई रिपीट कर सकता है जो जो ऑपरेटर्स हमने देखा? जस्ट ओवरव्यू, वन लाइनर यू कैन गिव। पल्लवी। हेलो मैम। या पल्लवी। जब हमें कोई भी डेटा फेच करना होता है तो ऑपरेटर की मदद से हम उस पे कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कि जब एंड लगाते हैं तो जब दोनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो एग्जीक्यूट होता है। और जैसे कि आपने एग्जांपल लिया था यहाँ पे पुणे मुंबई एंड सैलरी, तो जब इन शॉर्ट जब डेटा फेच करना होता है तो कंडीशंस अप्लाई करने के लिए वो यूजफुल होता है। Why to use where clause other than Pallavi? Why to use where clause? Ma'am, Pranjal? where Yeah. where clause is basically used for filtering the conditions. ओके। कितने टाइप का ऑपरेटर्स देखे हमने? 4. कौन कौन से थे प्रिया? Arithmetic, comparison and logical and bitwise. ग्रेट, मतलब सबको समझ में आया जो भी आज सेशन हुआ। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 ही एग्जांपल लेके दिखाया है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, बट फॉर प्रैक्टिसिंग यू आर हैविंग मल्टीपल ऑपरेटर्स, राइट। जैसे हमने 3 कैटेगरी में मैंने आपको मोर देन 10 to 15 ऑपरेटर्स वहां पे दिखाया है कि आप जस्ट अरिथमेटिक लेते हो तो उसी में 5-6 ऑपरेटर्स हैं, या फिर आप जैसे लॉजिकल ले रहे हो तो वहां पे 4 to 5 हैं, कंपैरिजन ले रहे हो वहां पे 4 to 5 हैं। तो जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं, जितने भी मैंने वहां पे लिस्ट डाउन किए थे, वो सारे आपको अपने टेबल पे, जो आपने एम्प्लॉय टेबल बनाया हुआ है वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन यू हैव टू शेयर अ फाइल विथ मी, ठीक है। बस इतना है, .txt फाइल में करो। आप एसक्यूएल में करते हो तो वो ओपन नहीं होता व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो .txt में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसके सारे आपने जो भी प्रैक्टिसिंग किए हैं वो आपको मुझे भेजना है। क्लियर? ठीक है, दैट्स इट। जो भी रेस्ट है हम टुमारो कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए ये जो भी कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी कंस्ट्रेंट प्राइमरी की हमने सीखा है, इवन दिस ऑपरेटर, हाउ टू यूज वेयर क्लॉज एंड ऑल, और जो ऑपरेटर्स का मैंने यहाँ पे दिखाया, इंटेंशनली मैंने ये जो है सैलरी के ऊपर अप्लाई नहीं किया है। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा या असाइनमेंट रहेगा कि मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो आप सैलरी या फिर जो भी कॉलम पे कैसे अप्लाई करते हो, आपको R&D करनी है, सर्च करना है, एंड आपको एक एग्जांपल लेके मुझे शेयर करना है कि आपने कैसे प्रैक्टिस किया वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये जस्ट 10+5 कोलन देके ऐसा वाला मुझे फाइल में नहीं चाहिए।
मेरा एक रिक्वायरमेंट है जो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, जैसे सैलरी जो है अभी 20,000, यहाँ पे मेरी 30,000 30,000 70,000 दिख रही है, राइट? तो इसको प्लस 10,000 करके आपको डेटा शो करना है विद दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर, विद प्लस ऑपरेटर। ठीक है, दैट इज असाइनमेंट फॉर यू। टुमारो कोई भी आप एक मुझे वहां पे शो कर सकता है स्क्रीन दिखा के। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी पार्ट का, देन यू कैन कंटिन्यू, और एल्स एनी क्वेश्चंस? मैम माई एसक्यूएल में डिलीट क्वेरी रन नहीं होती क्या मैडम? डिलीट क्वेरी, डिलीट हमने अभी देखा ही नहीं ना। माई हाँ एसक्यूएल ओके। में कौन सा टूल यूज कर रहे हो आप? माई माई एसक्यूएल ही सेम मैडम, मेरा वर्क बेंच नाम का। यूज होता है डिलीट तो हर एक टूल में, ओरेकल में भी होता है, या फिर अपना ये एसएसएम में भी होगा, माई एसक्यूएल में भी होगा। मे बी आप जो सिंटैक्स डाल रहे हो ना परीक्षित, वो मे बी गलत होगा। आप मुझे एक बार पिंग कर लो, वो मैं एक बार आप करेक्ट करती हूँ, या क्या एरर दे रहा है वो एरर का स्क्रीनशॉट शेयर कर लो। ओके मैम। ठीक है, ओके। ओके ओके, देन we'll stop the session here. We'll continue tomorrow. Okay. Thank you, ma'am. Okay, yeah, thank you all. Good night. गुड नाइट।